हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। हमने साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है उसकी सीरीज़ शुरू की थी, लेकिन जो है मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज जब मैं दोबारा उनको वीडियोस को लगी बनाने, तो मैंने देखा कि हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक है उसका जो सिलेबस है, कंटेंट जो है वो चेंज हो गया है। तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की जो साइट है वहाँ से जो डाउनलोड की वीडियो, तो उसमें ये जो चीज़ है रैशनलाइज्ड 23, 24 जो है वो आ रहा है। इसमें जो है मैंने देखा कि सिलेबस जो है वो हमारा कंटेंट चैप्टर वाइज जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो चेंज हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ जी, ये है नेक्स्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है कि रैशनलाइज 20, 23, 24, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे क्या रैशनलाइजेशन जो है वो की हुई है। तो इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इट इज़ इम्परेटिव टू रिड्यूस कंटेंट लोड ऑन स्टूडेंट्स। तो इस कोविड-19 की वजह से जो है वो यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने डिसाइड किया है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने डिसाइड किया है कि हमारा जो स्टूडेंट्स का है वो कंटेंट लोड जो है वो रिड्यूस किया जाए। न्यू हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें जो है कंटेंट लोड पे जो है एम्फेसाइज किया गया है कि उसको कम किया जाए, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो, और साथ ही क्रिएटिव माइंडसेट के साथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाए। इसी बैकग्राउंड इन दिस बैकग्राउंड बोला गया है कि एनसीईआरटी हैज़ अंडरटेकन द एक्सरसाइज टू रैशनलाइज द टेक्स्ट बुक अक्रॉस ऑल क्लासेस। सभी क्लासेस में जो है वो रैशनलाइज, बाकी बुक्स मैंने या बाकी सब्जेक्ट्स की या बाकी क्लासेस की बुक मैंने अभी नहीं देखी हैं। अभी जो है क्लास 6 एनसीईआरटी की देख रही हूँ, तो जिसमें कि रैशनलाइज किया हुआ है सभी क्लासेस की टेक्स्ट बुक्स को, और लर्निंग आउटकम्स जो है वो ऑलरेडी डेवलप कर दी गई हैं एनसीईआरटी के थ्रू अक्रॉस ऑल क्लासेस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स हैव बीन रैशनलाइज्ड इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग। किन चीज़ों को देखते हुए जो है वो इसका जो कंटेंट जो है वो रैशनलाइज किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि ओवरलैपिंग विद स्मॉल सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। तो यहाँ पे बोला है कि जो है सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज, जैसे हमारा साइंस सब्जेक्ट की हम बात करें, इससे रिलेटेड जो हमारी बाकी सब्जेक्ट्स में जो कंटेंट इंक्लूडेड है सिमिलर जो है, उसके साथ यहाँ पे चैप्टर्स को जो है कंटेंट को ओवरलैपिंग किया है इन द सेम क्लास। सेम क्लास में बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी अगर इससे रिलेटेड कोई कंटेंट है तो उनको भी इस क्लास में जो है या इस सब्जेक्ट में है जो वो ओवरलैप किया है। और साथ ही लिखा है सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लास इन द सेम सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला है कि आप जैसे यहाँ पे हम 6th क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका लोअर क्लास होगी 5th तक, और 7th ऑनवर्ड्स जो है वो इनके सब्जेक्ट को जो है वो उनको भी कंटेंट को इंक्लूड किया गया है। साथ ही डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए भी कंटेंट को रैशनलाइज किया गया है। और साथ बोला है कंटेंट विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल, कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स को ईजिली एक्सेसिबल हो विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न बाय चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ लर्निंग और पेयर लर्निंग। तो यहाँ पे जो है जैसे हमारे को पेंडेमिक जब आई थी कोविड-19, तो हम टीचर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, हम जितने अच्छे से क्लासेस में पढ़ते थे उतने ध्यान से जो है वो उतने अच्छे से स्टडी नहीं हो पा रही थी। तो इस बार जो है वो सिलेबस इस तरीके से बना दिया गया कि बच्चे जो हैं वो खुद सेल्फ लर्निंग कर सकें इन बुक्स के थ्रू और पेयर लर्निंग कर सकें। टीचर्स की जो है वो इंटरवेंशन कम हो जाए ताकि बच्चे जो है वो अपने आप से सीख सकें। और कंटेंट विच इज़ इरेलीवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, प्रेजेंट जो चैप्टर था बुक जो थी उसमें जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट था उसको जो है इरेलीवेंट जो भी था उसको हटा दिया गया है। दिस प्रेजेंट एडिशन इज़ अ रिफॉर्मेटेड वर्जन आफ्टर कैरिंग आउट द चेंजेस गिवन अबव। ये सारे चेंजेस करने के बाद जो है वो अब रीफॉर्मेटेड जो है नया वर्जन आपके सामने आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या चेंज आया है वो भी हम अब आपको देखते हैं। आपको पता होगा जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें जो है हमारे 16 चैप्टर थे क्लास 6 में, लेकिन अब जो है हमारे वो 16 चैप्टर कम हो गए जो हैं वो बच गए हैं हमारे। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो चैप्टर हैं अब हमारे सिर्फ 11 चैप्टर। यहाँ पे हमारे
अगर आपके पास पहले की 6th की कोई बुक होगी तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो था फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, तो वो चैप्टर जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। एक चैप्टर नंबर 3 पे था फाइबर टू फैब्रिक, वो जो चैप्टर है वो भी डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे अब ऐसे सेवरल पता नहीं कितने मतलब 16 थे, तो इसमें से 5 चैप्टर्स जो हैं, 2 तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिए, बाकी जो है 3 चैप्टर्स और जो हैं वो डिलीट किए हैं। और साथ ही कुछ चैप्टर्स जो आगे फर्दर क्लासेस में थे उनको भी ऐड किया गया है, और इन चैप्टर्स को भी एज इट इज़ नहीं उठाया गया। इन चैप्टर्स में भी आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊंगी, इसमें इमेजेस विद कंटेंट जो है थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो किए हुए हैं, इसको फॉर्मेट किया गया है चैप्टर्स को, ताकि जो है आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ भी पाएँ और उसके हिसाब से अपनी स्टडी भी कर पाएँ। तो यहाँ पे हम आपको बता दूँ मैं, चैप्टर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर 2 है सॉर्टिंग मटेरियल्स, जो पिछली बुक में 4 चैप्टर था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, नेक्स्ट है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोशन एंड मेजरमेंट, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, एंड नेक्स्ट है चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स एंड एयर अराउंड अस। ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, तो आपको जो है अब अच्छे से स्टडी करनी है। और ये जो अपकमिंग जो भी हमारे एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके हिसाब से भी ये जो है उनमें भी ये मेन चीज़ हो सकती है। आप वहाँ पे इनको आज के टाइम के साथ या आज की उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस हुए हैं चैप्टर वाइज, तो हम उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।